नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, क्या सच में सासू माँ नाराज नहीं है? यार, पहले हमें घर जाना होगा, माँ ने बुलाया है। अपनी माँ से बात करने के बाद फोन रखते हुए निकुंज ने राशि से कहा, पर मैं तो पहले अपने घर जाने वाली हूँ। उसके बाद माँ के पास जाने का प्रोग्राम बनाया था ताकि उधर ज्यादा दिन रुककर उधर से ही हम वापस अपने शहर आ सकें। सारी टिकटें बुक करवाकर अब ये हेर फेर करना मुझे सही नहीं लग रहा। टिकट भी कितने महंगे हैं और अब ये बदलाव करना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है तो तुम माँ के पास पहले चले जाओ। मैं बच्चों के साथ पहले मायके चली जाती हूँ, फिर उधर से ससुराल आ जाऊंगी। सबके टिकट पर बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, सोच कर देखो। राशि ने निकुंज की परेशानी दूर करने के उद्देश्य से कहा, पर तुम तो जानती हो माँ को, तो मैं लेकर नहीं गया तो पता नहीं कितना गुस्सा करेंगी और नाराज होकर बात करनी ही बंद ना कर दें। निकुंज ने कहा, तुम उन्हें बोल देना, उनकी बात की टिकट ली है, मैं जल्दी आ गया। क्या जरूरत है उन्हें बताने की कि मैं मायके जा रही हूँ? वैसे भी मेरे मायके जाने के नाम से ही पता नहीं वो क्यों भड़क जाती हैं। राशि सासू माँ के ताने याद करती हुई बोली, चलो देखता हूँ, कहकर निकुंज अपनी टिकट बदलने लगा और राशि और बच्चों का जो तय था वही रहने दिया। दोनों एक ही दिन अपने अपने घर के लिए निकल गए। निकुंज को अकेला आया देख सासू माँ ने पूछा, बहू और बच्चों को क्यों नहीं लेकर आया? साल में एक बार तो आना होता है, यहाँ आने का उसका मन ही नहीं करता। बच्चों को भी छोड़कर आ गया। सब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? 100 लोग 100 तरह की बातें करते हैं, तुम लोगों को कहाँ से ये सब समझ आएगा? सरला जी ने निकुंज से नाराज होकर बोली, माँ वो बाद में आएगी, टिकट ही नहीं मिल रहा था इसलिए मैं अकेले ही आ गया। हमें लगा कोई जरूरी काम होगा तभी तुम आने के लिए बोल रही हो, पर तुम तो बस शिकायत में लगी हो। निकुंज ने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, बहू और बच्चे भी आते तो अच्छा लगता, कहकर सरला जी चुप हो गईं। निकुंज जानता था माँ को राशि और बच्चों का न आना कहीं ना कहीं साल रहा था। 2 दिन बाद निकुंज बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तभी सरला जी आ गईं। उन्हें देखते ही दिव्य ने प्रणाम दादी कहा, पर वो गुस्से में तमतमाई दिखी, कुछ ना बोली। राशि किनारे से सासू माँ का ये रूप देखकर दंग रह गई। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, बहू मायके गई हुई है और मुझे कह रहा है बाद में आएगी। काहे झूठ कहा हमसे? सरला जी गुस्से में निकुंज से बोली, माँ तुम्हें पता है ना, राशि की माँ के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो बहुत कमजोर हो गई हैं। वो बस अपनी माँ से मिलकर यहाँ आ जाएगी। तुमने उनसे एक शब्द बात तक नहीं की, ऊपर से गुस्सा दिखा दिया। तुम्हें बता देता वो मायके गई है तो तुम कौन सा खुश हो जाती, इसलिए बोला बाद में आएगी। जाना तो मुझे भी चाहिए था उन्हें देखने, पर राशि ने कहा माँ को शायद आपकी ज्यादा जरूरत होगी इसलिए बुला रही हैं, आप वहाँ चले जाइए। तुम राशि के यहाँ नहीं आने से इसलिए नाराज हो कि अड़ोस पड़ोस के लोग पूछेंगे। निकुंज अकेला आया है, बहू क्यों नहीं आई? जरा सोचकर देखो, उसके घर पर भी तो लोग बोल रहे होंगे दामाद जी नहीं आए, पर उसकी माँ ने तो एक बार भी शिकायत नहीं की। सबको कह दिया जरूरी काम आ गया, वरना आने वाले तो थे। एक तुम हो, बस अपना देखती हो। वैसे मैंने एक बार बताया भी था उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। जब तुम जान ही गई हो कि वो मायके में है तो झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है। निकुंज को माँ का इस तरह गुस्सा करना अच्छा नहीं लगा था। कुछ देर बाद राशि निकुंज को फोन करके पूछती है, माँ अभी भी नाराज है क्या? पता था मेरा मायके आना उनको जरा भी पसंद नहीं आता और वही हुआ। खैर 2 दिन बाद तो आ ही रही हूँ, बस वो ये गुस्सा मेरे आने पर ना करें, नहीं तो आने का मन भी नहीं करेगा। राशि की मायूस आवाज सासू माँ के गुस्से को बयां कर रही थी। अगले दिन शाम को अचानक निकुंज राशि के घर आ गया। सब बहुत आश्चर्य कर रहे थे क्योंकि वो बिना बताए जो आ गया। आप ऐसे अचानक आने की खबर भी नहीं की? कार से 7 घंटे का सफर कर आए? राशि ने आश्चर्य से पूछा।
ज्यादा आश्चर्य मत करो, माँ ने भेजा है। कल वो जब तुम सब पर गुस्सा कर रही थी तो मैं भी थोड़ा नाराज हो गया और बोला वो अपनी बीमार माँ को देखकर आएगी यहाँ। तुम्हें बुरा लग रहा है बहू नहीं आई। उनके यहाँ भी तो लोग बोल रहे होंगे दामाद नहीं आया बीमार सास को देखने। बस उसी बात पर बोली, बेटा शादी के बाद बहू बनते ही मैं यही देखती रही हूँ कि पहले ससुराल बाद में मायका। हमें यही बताया गया है कि शादी के बाद मायके से रिश्ता ज्यादा नहीं रखना चाहिए, जो है बस ससुराल ही है। यही देखती आई तो वैसी ही मेरी सोच हो गई। जा बेटा, वो भी तो एक माँ है, मेरी बेटी नहीं है। शायद इसलिए बेटी की माँ का दर्द नहीं समझ सकी, पर मैं तो बेटी हूं ना। शायद मेरी माँ भी कभी मेरे लिए तरसा करती होगी। यही सोचकर लग रहा है, जा तू मिल्क आ सास से, फिर बहू और बच्चों को भी साथ लेते आना। निकुंज ने राशि से जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। राशि के घर पर भी सब दामाद को देखकर बहुत खुश हो गए। 2 दिन बाद राशि बच्चों को लेकर निकुंज के साथ ससुराल चली गई। मन में अभी भी डर समाया हुआ था, सासू माँ के तानों का, उनकी नाराजगी का। बेटा तो उनका है बोलकर पटा ली, पर बहू से तो खार खाई बैठी होंगी। 7 घंटे का सफर कर जब राशि ससुराल पहुंची तो सासू माँ के व्यंग बाण के तीर के शिकार होने के लिए वो तैयार ही थी। शाम हो गई, रात हो गई, दूसरी सुबह हो गई। सासू माँ का व्यवहार राशि की समझ से परे था। वो ना नाराज थी ना गुस्से में ही कुछ बोली। 4 दिन रहकर राशि वापस अपने शहर आ गई। सासू माँ के कुछ ना कहने का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? निकुंज, मुझे समझ नहीं आ रहा। फोन पर इतना गुस्सा दिखाने वाली सासू माँ सामने आने पर एक शब्द भी नहीं बोली और इतने प्यार से रही कि मुझे हजम ही नहीं हो रहा। राशि आश्चर्य व्यक्त करते हुए निकुंज से बोली। निकुंज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो माँ भी ना बड़ी अजीब है। अरे हम लोग अब वहाँ कम ही जा पाते हैं और फिर जब तुम नहीं गई तो अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे सवाल करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बस इसलिए वो उस वक्त गुस्सा जता रही थी। मतलब जब कोई सामने होता है, कोई पहचान वाला या पड़ोसी सामने होता है, तो उनके सामने तुम लोग नहीं आई हो, इस बात को लेकर वो जता रही थी कि तुम सबके नहीं आने से वो कितना गुस्सा हैं। पर जब तुम्हारे नहीं आने का कारण जान गई तो सामान्य हो गई। किस बात पर गुस्सा करती? गलत तुम थी ही नहीं और वो खुद पर गुस्सा हो रही थी कि बहू की माँ की तबीयत खराब थी और वो तुम पर ऐसे गुस्सा कर गई। इसलिए इतने दिन वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी ताकि आगे तुम्हारे घर जाने की उम्मीद बनी रहे। नहीं तो उन्हें भी पता है बहू को गुस्सा आया तो आने से रही, कहकर निकुंज जोर से हंस दिया। उफ, ये सासू माँ खुद को क्या दिखाया और क्या निकली। मतलब वो लोगों को जताने के लिए नाराजगी दिखा रही थी कि बहू यहाँ नहीं आई और जब मैं गई तो नाराजगी गायब। मैं डर रही थी ना जाने कितना कुछ सुनाएंगी। राशि निकुंज से सासू माँ की बातें सुनकर उस पर गौर फरमाती हुई बोली। माँ भी ना सच में ऐसी ही है, अंदर से नरम बाहर से सख्त। सच में माँ को मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा ही लगता था मेरे मायके जाने से वो नाराज रहती हैं, पर वो तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों में अपनी धाक दिखाने को नाराज हो रही थी। राशि सासू माँ की कलाकारी पर हंस दी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।